जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम 9 जून 2024 को हुआ है उसके पेपर वन पर बात करेंगे। पेपर टू जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल का है उस पर भी बात करेंगे बट सेकेंड वीडियो में। पेपर वन उसमें क्या क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार का पेपर था और किस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, ये सारी चीज उसमें बताई जाने वाली है इसमें। अभी आप क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ देख पाएंगे। उसके पहले कुछ जानकारी आपको देनी थी। जानकारी ये है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम मध्य प्रदेश शासन का, जिसका एग्जाम एमपीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, उस विषय वस्तु के बारे में कि हैंडलूम वाला जो एग्जाम है उसके नोट्स प्लस बैचेस, रिकॉर्डेड वाले बैचेस अपने पास में उपलब्ध हैं। जिसको भी ज्वाइन करना, तो अभी ऑफर चल रहा है, 10 जून तक ऑफर है। उसके पश्चात में फिर ऑफर का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो भी लेना चाहते तो अभी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाएगा आपको काफी अच्छी क्वालिटी में, क्रिस्टल क्लियर। और हार्ड कॉपी नोट्स में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको अलग से रेड कलर में दी गई हैं, वो आप यहाँ पर देख करके काफी अच्छे से पढ़ पाएंगे। पढ़ने में बहुत हेल्प होने वाली काफी अच्छा कंटेंट है नोट्स का। उसी प्रकार से वीडियो क्लासेज जो है रिकॉर्डेड, वो 51 क्लासेज हैं। पूरी की पूरी क्लासेस पार्ट बी की 51 रिकॉर्डेड हैं। पूरा सेक्शन आपको पांचों की पांचों यूनिट मिल जाएगा। हाथ में हार्ड कॉपी नोट्स भी रहेगा आपके, प्लस किस टॉपिक को कैसे क्या पढ़ना है, किस प्रकार से याद करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखने हैं और उसका क्या क्या अपडेशन करना है आपको करंट अफेयर के साथ में, वो सारी चीजें क्लासेस में बताई गई हैं। काफी मेहनत से बनाया गया उसको, बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं यही कहूंगा। अभी भी आपके पास में पर्याप्त समय है, 14 जुलाई को आपका एग्जाम है। अभी भी आप चाहें तो वो 51 क्लासेस देख सकते हैं और आपकी जो तैयारी है जो कि काफी अच्छी होगी, सीरियसली आप लगे होंगे, उसे और भी बेहतर प्रिपेयर कर पाओगे आप उस वीडियोस को या उन क्लासेस को देखने के बाद में। तो अभी ऑफर चल रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये 10 जून तक ये ऑफर है आपको। 2 दिन शेष बचे हैं, तो देर नहीं करनी चाहिए आपको, ऐसा मेरा सजेशन है। आगे बढ़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो अभी हुआ है, ये ना केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने एग्जाम ये दिया है, बल्कि ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो अभी और भी पीएससी के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उससे एक लेवल पता चलता है, सिनेरियो पता चलता है, स्टैंडर्ड पता चलता है। ध्यान देने वाली बात है, अब भी जिस पिछले एग्जाम का मैंने नाम लिया, वह भी पीजी लेवल का एग्जाम है, यानी कि उसकी जो योग्यता मांगी जाती है पीजी है। इसकी भी पीजी है। और इसके पहले जो पीएससी के द्वारा पीजी लेवल के एग्जाम्स लिए गए हैं, उन सभी में जीएस का पेपर अच्छा खासा आया है। काफी टफ पेपर आया है, इस बात को आप समझ लीजिए। जो ट्रेडिशनल आप पढ़ते रहते हैं वो ज्यादा काम नहीं आया है, 50% से ऊपर काम वो वहां नहीं आएगा। इसलिए आपको ये देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि किस प्रकार के पेपर्स आ रहे हैं और आपको उसके बिहाफ में कैसी तैयारी करनी है। इसलिए इन क्वेश्चंस पेपर को देख लीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिए, उसको रट लीजिए, बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा चढ़ा लो दिमाग में और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रणनीति बनाओ। पीजी लेवल के जो भी एग्जाम है उनका क्वेश्चन पेपर का लेवल जीएस का एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज से काफी हायर हो रहा है। चाहे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का देखें, चाहे आप इसका देखें, चाहे प्रिंसिपल ग्रेड का देखेंगे, सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, मैंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए नहीं कहा कि डिप्रेस हो जाएं, बल्कि इसलिए क्योंकि समस्या को समझो, पहचानो। पेपर काफी लीक से हट के आने लगे हैं। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, दोनों पेपर में स्कोर करना पड़ेगा। कई बार बच्चे सोचते, बोले सर पेपर टू बस हम अच्छा कर लें, पेपर वन में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है, अच्छे अच्छे धुरंधरों को दिक्कत हुई है। आप देखें क्वेश्चन, फिर उसके पश्चात में आप अनुमान लगा पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? पहले थी 18 से 35, उसको 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है, 45 हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यही मिलेगी, कुछ गाइड्स वगैरह में आपको 40 मिलेगी, वो सही जवाब नहीं होगा। शंकर दयाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपति थे, 10वें और 9वें। मिस्टर एम हिदायतुल्ला जी बीच में आएंगे, कार्यवाहक थे, अगर उनको नहीं गिनेंगे तो 9वें नंबर के वो राष्ट्रपति कहलाएंगे। किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी का पुरस्कार दिया गया है? ठीक, तो ये आप देख पा रहे, फिर भी आसान क्वेश्चन था, करंट अफेयर के साथ में था। नेटवर्क ट्रॉफी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ दिया, उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग, स्नूपिंग, ये तीनों ही इसके आंसर होंगे। हालांकि सटीक आंसर बी होना चाहिए। बाकी देखिए आयोग क्या मानते हैं। तीनों ही हालांकि उसके आंसर है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? तो केवल इंटरनेट डेटा सुविधा वाला कोई सा भी एक बेसिक फोन हो, उससे आप कर सकते हैं।
तोमर वंश का संस्थापक कौन था? ग्वालियर के तोमर वंश के बारे में बात हो रही है। वीर सिंह देवजी थे, सी आंसर होगा। किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया हुआ है? रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह जी। घेला और बीजड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गौड़ों के द्वारा मनाया जाता है। इसका आंसर ए होगा, गौड़। अक्षय तृतीया जो होता है उसमें मनाया जाता है। सतपुड़ा के जंगल, हालांकि सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति है। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं रहा? क्वेश्चन क्या है? नहीं रहा। ग्रामीण सड़क नेटवर्क रहा, खेती के लिए बिजली उपलब्धता रहा, सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचा बिल्कुल रहा, क्योंकि कृषि की उच्च विकास दर बोल रहे हैं, तो ये तीनों कृषि ग्रामीण क्षेत्र संबंधित है, इनका रहा। शहरी बुनियादी ढांचे का डायरेक्टली उतना योगदान नहीं था, इनडायरेक्टली था। इसका आंसर ज्यादा बेहतर ए होना चाहिए। कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? पेशा अधिनियम, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया 1996 वाला एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्राय क्वेश्चन पूछा था पहले के कौन थे, कुंजीलाल दुबे। यहाँ पूछा गया चौथे, काशी प्रसाद पांडे जी थे। डी आंसर आएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 14, ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई है? उसका आंसर आएगा भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए HTTPS, एस फॉर सिक्योर होता है ये, uidai.gov.in। आधार कार्ड अभी चर्चा में रहा, अपडेट कराने के लिए मई तक का आपको टाइम दिया गया था, है ना। उसके बाद में चार्ज वगैरह सारी चीजें, करंट अफेयर का विषय था ये। एक टेक्स्ट फाइल, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें सूचनाओं की स्ट्रिंग होती है साहब, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करता, क्या कहलाती? कुकीज। आपके उसमें आता है कि हाँ आप इन कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं अथवा नहीं करते हैं, कुकीज करके कहा जाता है। आप ओके करते तब आप आगे उसको यूज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? भोजपुर, निवाड़ी, आशापुरी या रजवाड़ा करके दिया हुआ है। चारों ही ऑप्शन मेरे ख्याल से तो नहीं है, बाकी देखिए आयोग क्या मानते हैं। चारों ही जगह पर नहीं मिलती, डिलीट होना चाहिए ये क्वेश्चन। पथ्युवर्धन या पत्थुवर्धन, जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश के शासक थे? शैल वंश के शासक थे। डी आंसर आएगा। प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहां पर, दैट इज डाहल मंडल करके कहा जाता था, जबलपुर भेड़ाघाट वाला क्षेत्र। ऑप्शन बी आएगा। मध्य प्रदेश की किस विभूति को 2023 के लिए पद्मश्री दिया गया? रमेश परमार जी को, परमार दंपति को दिया गया है, यानी ए को भी दिया गया है, सी श्रीमती शांति परमार जी को भी, डावर जी को भी दिया गया है, तो यानी कि उपयुक्त तो सभी आएगा। डी आंसर। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है? भावना डेहरिया और मेघा परमार जी दोनों ने ही एक ही दिन माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। हालांकि मेघा परमार जी का जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे का है, जबकि भावना डेहरिया जी का जो टाइमिंग है वह सुबह 8 बजे का है। इसलिए ज्यादा बेहतर आंसर जो होने वाला है वह किसका होगा? बी होना चाहिए। बाकी देखिए आयोग इसमें क्या मानते हैं। नेक्स्ट, 16वीं लोकसभा 2014 के बारे में बात हो रही है। सुमित्रा महाजन जी थी, मध्य प्रदेश इंदौर की। बी आंसर आएगा। 1857 रानी अवंतीबाई जी का संबंध किस स्थान से था? रामगढ़। क्लोज कर दिया था, राजगढ़ भी दिया था, कंफ्यूज हो जाए, और ऑप्शन ए दिया था जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। रामगढ़ सी आएगा। केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? कवि प्रिया की रचना की थी शिक्षा देने के लिए। जबकि कहा जाए किसकी प्रेरणा से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, तो राय प्रवीण की प्रेरणा से उन्होंने रसिक प्रिया लिखा था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कवि प्रिया। इनको शिक्षा देने के लिए पूछा है। डी आंसर आएगा। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि वृहदलई, वृहदलई के नाम से जाने जाते हैं, इनमें कौन शामिल नहीं है?
गुणसागर शामिल नहीं है। ईश्वरी गंगाधर और ख्यालराम जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, सीपीयू एक हार्डवेयर है, मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है, डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है। एक बाइट बराबर होता है कितने के? बिट बाइट। बीच में एक इकाई आती है निबल की, 2 निबल बराबर होता है क्या? 1 बाइट, क्योंकि 1 निबल बराबर होता है 4 बिट। इसका आंसर बी होगा, 2 निबल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपयंत्र में एल्गोरिथम शामिल है जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा को यूज करते हैं? दैट इज नोन एज द मशीन लर्निंग। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके उदाहरण हैं? साइबर क्राइम के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, कथन कारण में आपको दिया हुआ है। देखिए पूरा क्वेश्चन आ जाएगा सामने आपके। क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र का है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। ध्यान देने वाली बात है। मध्य प्रदेश के पश्चिम पश्चिम में पाए जाते कटीले वन, यस ये वाला कथन सही है। दूसरा कथन, मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है, ये वाला कथन भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। बात ये निकल के आती कि इन दोनों में से ऑप्शन ए और बी कथन दोनों तो सही है, पर व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं। तो यस, अर्धशुष्क जलवायु होने के कारण ही वहां कटीले वन और झाड़ियां हैं, इसलिए व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यानी 3 कोटेशन जो होंगे वो सही होंगे। यह गंगा और नर्मदा पात तंत्रों की जल विभाजक है, हाँ जी है। ये क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है, कहीं कहीं पर कटी फटी है, ऊंची नीची है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी हुई है, ये बात गलत है। इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है, ये वाली बात सही है। कंपैरेटिवली उत्तरी ढाल की अपेक्षा दक्षिणी ढाल तीव्र है, तो ये वाला भी सही है। यानी गलत कौन सा कहलाया? विंध्यन शैलों से बनी है पूरी लंबाई में, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश के शीतला पानी, गिधरी, धोरली, जट्टा इनमें से किस खनिज से संबंधित है साहब जी? तो ये संबंधित है तांबे से। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आएगा तांबा। तांबे से संबंधित जो प्लेस है उसके बारे में दिया गया, यहाँ पर उसकी माइंस है, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? जनवरी में नॉर्थ एमपी प्रायः ठंडा होता है, जबकि जो साउथ एमपी होता है वह क्या होता है? गर्म होता है, चला जाता है। दक्षिणी भाग कहलाएगा, पश्चिमी भाग नहीं कहलाएगा। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी इनिशिएटिव जो पहल है उसका क्या उद्देश्य है? कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, हाँ जी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, यह भी है। तो इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों। स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर यदि देखा जाए तो 2023 में यानी 22-23 में प्रति व्यक्ति आय इस पर पूछा स्थिर, ठीक, चालू पर नहीं पूछा है, फिक्स वाले पर पूछा है, स्थिर पर पूछा हुआ है। 65,000, ऑप्शन बी सही आंसर है। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना या नीति लॉन्च की है? मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आएगा 37 का डी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों के युग्म में से किस युग्म में अर्धकोककारी कोयले का भंडार पाया जाता है? बहुत ही क्लोज ऑप्शन थे इसके, सुहागपुर, पेंच कानन, सुहागपुर, सिंगरौली। इसका सही आंसर है सी। क्रॉस चेक कर लिया हमने, 101% इसका आंसर क्या है? सुहागपुर, पेंच कानन ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? पाई जाती नहीं, नहीं पाई जाती है, ठीक।
यानी बाकी 3 विशेषताएं पाई जाती होंगी। तो आपको दिए हैं ऑप्शन यहाँ पर। अप्रैल और मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती, बिल्कुल सही बात है ये। मार्च के बाद तापमान बढ़ता है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती, गर्मी में हाँ जी लू लपट इत्यादि साथ धूल भरी चलती हैं। बचा क्या? हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ये वाली बात गलत है। पूछा है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु इसका मतलब बस मानसून आने ही वाला। भारत में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है। इसका मतलब है कि दक्षिण पश्चिम से हवाएं चलेंगी उत्तर पूर्व की ओर। इसमें उल्टा दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। बीला बांध किस जिले में स्थित है? सागर जिले में स्थित है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किस देश के सहयोग से? जापान भी दिया है, सिंगापुर भी दिया है, सिंगापुर के सहयोग से। डॉक्टर बी आर अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई है? करंट अफेयर्स का था, 2022 में प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना में जो प्रतिशत है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, ये बताने के लिए क्वेश्चन आपको वहां पर दिया हुआ था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल सा है, इसका लॉजिक लगाना था। भारत में लगातार विकास हो रहा है। विकास हो रहा है इसका मतलब है कि शहरों की आबादी बढ़ रही है, यानी ऑब्वियसली शहरों का प्रतिशत बढ़ा होगा। तो घटा किसका होगा? ऑब्वियसली ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत घटा होगा। डेटा भी उठा करके आप देखेंगे तो ग्रामीण जो प्रतिशत हुआ करता था 2001 में, ठीक, ग्रामीण प्रतिशत वो 73 हुआ करता था, वो घट करके कितना हो गया? लगभग 72 हो गया है। जबकि शहरी जो जनसंख्या का प्रतिशत 26% हुआ करता था, वो बढ़ करके आपका कितना हो गया है? 27 या 28% हो गया है। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ग्रामीण का प्रतिशत घट गया, शहरी का बढ़ गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये भी। डेटा याद नहीं भी था तो भी आप इसको बना सकते थे, और इसको बनाना ही चाहिए यदि सिलेक्शन लेना है तो। इस प्रकार के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को आपके दर्शाते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? भोपाल संभाग ही आना चाहिए। मे भी देखिए क्या आंसर मानते हैं, ज्यादा उसको क्रॉस चेक नहीं कर पाए हैं। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ कार्यालय कहाँ है? पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में है। वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ में कौन सा शहर संयुक्त विजेता रहा? ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। सूरत आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन है? सभी बालिकाएं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ये बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु है इसके, हाँ जी है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट बोले मैकाल पठार, हाँ जी पाया जाता है। बैहर पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है, हाँ बिल्कुल सही बात है। बैहर बालाघाट बैहर प्रसिद्ध है इसके लिए। वर्ष 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में यह राज्य यानी कि मध्य प्रदेश राज्य प्रथम रहा नहीं रहा? उड़ीसा प्रथम था, 73% उत्पादन किया है उन्होंने। मध्य प्रदेश बहुत पीछे था। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित जो क्षमता है उसमें सबसे आगे कौन सा स्रोत था? यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इनमें से दिए गए 4 ऑप्शनों में से किस में हो रहा था? नवीकरणीय ऊर्जा में। काफी क्लोज ऑप्शन थे, पवन ऊर्जा भी दिया था आपको, लघु जल विद्युत परियोजना भी दिया था। इसका सही आंसर है पवन ऊर्जा। क्रॉस चेक कर लिया गया है इनको, नो डाउट। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? ऑप्शन बी आना चाहिए इसमें, संजय सरोवर परियोजना आना चाहिए। इसका सही जवाब ये होगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो आपने देखा। लास्ट पॉइंट, पुनः लास्ट डेज चल रहे हैं ऑफर के, अभी भी जिसको लेना है बैच एडीजी वाला ले सकते हैं। 14 जुलाई को अभी पर्याप्त समय है, अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, चाहे वीडियो क्लासेस हो और चाहे हार्ड कॉपी नोट्स हो। काफी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल बुकलेट से पढ़िए, उससे पढ़ने में मजा ही आपको अलग आएगा। अलग से जो मार्क दिए उसमें रेड कलर वाले वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी किताब पढ़ना एक अलग बात है और रिवीजन के टाइम पर केवल खास खास फैक्टों को देख लेना, उसको केवल सही तरीके से ब्रशअप कर लेना, वो बिल्कुल अलग बात है जो सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो रेड कलर से आपको ओरिजिनल बुकलेट में मिलेंगे, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ये जो पेपर आया असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, इसमें लगभग कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? पहली बात तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% वाला पॉइंट होता है, ठीक, और रिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ी सा डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी 40% क्रॉस कर जाने के पश्चात में भी जिन भी विद्यार्थियों का मान के चलिए इस पेपर में अगर जीएस में 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही आ रहे हैं और उसके बाद में अगर वो अपने पेपर को ऑप्शनल वाले को ठीक ठाक बना लें तो बिल्कुल उनका चांस बनेगा, उनका इंटरव्यू कॉल आने की भरपूर संभावना है। हालांकि एक एक क्वेश्चन बहुत डिसाइड करेगा, पोस्टों की संख्या कम है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, आप जानते हैं। 3 गुणों जो संख्या वाली बात कही जाती है, एक तो वो मामला होता है। मुख्य विषय वस्तु जो यहाँ पर है कि पेपर टफ आया था, 30 क्वेश्चन अगर टच हो रहे हैं पेपर 1 यानी पार्ट 1 में जीएस वाले में, अच्छा स्कोर करके वो कहलाएगा, ठीक। प्राय आंसरों को क्रॉस चेक कर लिया गया है, फिर भी इक्का दुक्का आंसर ऐसे हो सकते हैं जिन पे डाउट है, जिनको मैंने अलग से नहीं कहा कि हाँ इसको क्रॉस चेक किया, जिनको क्रॉस चेक कर लिया है, टफेस्ट क्वेश्चन को ही किया है, उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं कि हाँ ये वाले क्रॉस चेक कर लिए हैं, उस पर आप भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं। एक आध कोई क्वेश्चन हो सकता है या 2 क्वेश्चन कोई ऐसे हो सकते हैं जो शायद आंसर इतने जल्दी जल्दी होने के कारण शायद ऊपर नीचे बता दिए गए हैं, इसलिए आप इसको अंतिम मत मानिएगा, अपनी बुद्धि का अपने स्वाविवेक का आप उपयोग करिएगा। तो ये था पेपर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 का, जिसको सभी को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, खासकर जिनका 14 जुलाई को एग्जाम है वो तो बहुत अच्छे से देख लो इसको, ऐसे ही पेपर आने वाला है, बिल्कुल समझ लो बहुत अच्छे से। और तैयारी में अभी भी जो कमी है उसको दूर कर लीजिए। दूर कैसे क्या करेंगे उसके लिए आप क्लास में रहेंगे तभी हम बता पाएंगे साहब जी, क्योंकि कोई एक लाइन में या एक चीज में नहीं बताया जा सकता, बहुत सारा आपको रिच कंटेंट इसमें पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर गौर किया हो 50% बल्कि उससे भी कम क्वेश्चन ऐसे जो कि ट्रेडिशनल है, क्योंकि ट्रेडिशनल गाइड्स इत्यादि बुक्स वगैरह में आपको मिल जाते हैं, उनमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि साहब बारना परियोजना आएगी कि संजय सरोवर परियोजना आएगी, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि 25% 50% आसान है, 50% या उससे ज्यादा वाले क्वेश्चन टफ हैं, इसका मतलब है आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे टफेस्ट वाले थे वो हमने नोट्स में दिए हैं, इवन इस वाले में हो चाहे जीएस वाले नोट्स हो, चाहे आप उठा करके देख लें, अभी जो आपका एक और वीडियो अपलोड होगा हिस्ट्री ऑप्शनल वाला, उसके भी जो नोट्स हैं उसमें से क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, खासकर टफेस्ट क्वेश्चन तो आए हैं, इजी वाले तो लगभग सभी जगह मिल ही जाते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं होती। टफेस्ट क्वेश्चन को कवर करना एक बड़ी चीज होती है कि हाँ ये चीज कहीं नहीं मिल पा रही थी, बिल्कुल सीधा सीधा पहले दूसरे पैराग्राफ में से क्वेश्चन आया है अपने नोट्स में, तो ये बहुत अच्छी चीज रही है ना। आप लोग खुद भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा जिनके पास में हमारे क्लास का नोट्स है, ठीक। तो ये था पेपर, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि पेपर 2 जिन जिन का आज हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा बना लिया होगा, अच्छा स्कोर किया होगा। वेट करिए बहुत ही जल्दी, हो सका तो आज रात में ही उसका वीडियो आ जाएगा और उसके बारे में एक मोटा अनुमान कि लगभग कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं बोले 100 क्वेश्चन, 100 पर्याप्त नहीं होंगे हिस्ट्री में, एडवांस में आप जान लीजिए, थोड़ी सा स्कोर वहां बढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के कारण बहुत फाइट होने वाली है, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, इसके कारण स्कोर बहुत हायर जाएगा साहब, इस बात को समझिए। माइनस मार्किंग के कारण स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग हो जाती है, स्कोर बहुत अलग हो जाता है, कट ऑफ बहुत अलग हो जाता है, इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा। जिनका 14 जुलाई को एग्जाम हो उनके में माइनस मार्किंग है, आज वाले पेपर में ये जो आपने देखा इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। दोनों की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग हो जाती है जब आप ऑप्शंस को टिक करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, थैंक यू, जय हिंद।